मुल्ज़िमान फरार हैं, मुर्सा की जिंदगियां खतरे में है। दोनों ग्रुप एक ही बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। रिश्तेदार तो दोनों ग्रुपों की सुलह करवाने पर जोर दे रहे हैं, जबकि इंसाफ का तकाजा यही है कि मुल्ज़िमान को सजा मिले और बाकी ग्रुप में सुलह करवाई जा सके। रुख करते हैं अगली कहानी की तरफ। छोटी छोटी रंजिशें हर खानदान और हर घर में होती रहती है। मामूली सी बात को अना का मसला बनाकर जिंदगी अजीरन कर दी जाती है। जुल्म बर्बरियत की अजब दास्तान तो ये है कि अना की खातिर इंसानी जान ले ली जाती है और फिर एक कत्ल के बाद दूसरा और फिर कत्ल गार का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो नस्लों तक चलता रहता है। ये 2020 से हमें एक भुटर खाना कचराली का गांव है, वहाँ पे एक कत्ल हुआ। कत्ल की असल वजह एक ज़मीन का तनाज़ा था, जिसकी जो मोहम्मद अजमल वल्द मोहम्मद ताज सकना भुटर ने कत्ल किया और साथ इसका वालिद मोहम्मद ताज भी मुलव्वस था। ये 2020 के बाद इन्होंने 2020 के दिसंबर के महीने में एक और कत्ल कर दिया उसी फैमिली का। फिर 22 में कत्ल किया, फिर 2023 के फरवरी में एक कत्ल किया। इस तरह की फैमिली के 4 कत्ल मुख्तलिफ मराहल में इन्होंने किए, जिनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और जिसके लिए DPO साहब ने स्पेशल एक टीम बनाई DSP साहब की ज़ेर निगरानी, और मेरे और दीगर IT विंग और इंचार्ज लीड स्पेशली जो वकार साहब थे वो भी हमारे साथ थे। तो इसमें हम सब ने बड़ी मेहनत के साथ काम किया और अल्लाह के फजल से हमें कामयाबी हुई। और मोहम्मद अजमल जो कि एक गुजरात पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका था, जिसको गिरफ़्तार करना हमारे लिए दिन रात एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन चुका था। तो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और हमने इसको आज गिरफ़्तार करके तमाम आलाए कत्ल वेपन्स रिकवर किए। और जो साथ इसके पास दौरान वकूआ कत्ल मोटरसाइकिल था वो भी हमने इससे रिकवर किया। इसके अलावा ही हमारे टोटल 10 से 11 मुकदमात में हमें मतलूब था, जिसमें 4 मुकदमात में हमारा इश्तिहारी था कत्ल के और 3 से 4 दीगर मुकदमात में इश्तिहारी था। टोटल इसके अलावा 12-13 मुकदमात दर्ज है। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक तो जमीन के तनाज़े पर 2020 में मुल्जिम ने खून की होली खेली। 2020 से शुरू होने वाला सिलसिला 2023 तक भी ना थम सका। मुल्जिम ने इस दौरान वक्फे से इस खानदान के 4 अफराद को कत्ल किया। सफाक मुल्जिम कई मुकदमात में इश्तिहारी था। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यह है कि क्यों पुलिस 2020 से 23 तक मुल्जिम को गिरफ्तार न कर सकी। मुल्जिम ने पुलिस को कत्ल की क्या वजह बताई? ऐसा क्या जुर्म था जिस पर मुल्जिम ने एक ही खानदान के 4 अफराद को कत्ल कर दिया था? ये इन लोगों ने रास्ते का तनाज़े की खुदा हमारे साथ की कि हमें रास्ता दिया। ये रास्ता ज़मीन हमारे गांव में ऐसा होता है कि अगर किसी ने ज़मीन दी तो 3 फुट 4 फुट 5 फुट तक रास्ता दिया जाता है। साथ साथ आम लोगों को लगने साथ हम लोगों ने 4 फुट 6 फुट रास्ता दिया। 6 फुट रास्ता देने के बाद जब उन्हें रास्ता दे दिया कुछ अर्सा गुजरा, उन्हें दोबारा तकाजा कर दिया कि ये हमारा रास्ता कम है, हमें मज़ीद रास्ता दिया। हम लोगों ने बैठ के बात की। उन्हें बोला ठीक है हम आपके लिए 8 फुट रास्ता खड़ा छोड़ देंगे ताकि आप ट्राली वगैरह भी सामने से बैठें। लेकिन इस अरसे में दोबारा कुछ अर्से बाद दोबारा उन्होंने फिर वही परेशानी शुरू कर दी कि ये रास्ता हमारे लिए कम है जी, हम लोग मालूम मवेशी का काम करते हैं, हम यहाँ से ट्रक गुजारेंगे अपना चीज़ गुजारेंगे, हमें रास्ता नहीं किया। लड़ाई झगड़ा है जहाँ पे वो ताकि तमाशा आ जाए, तो लोग तमाशा देखना चाह रहे हैं। उस तमाशे की खातिर लोगों ने इन लोगों को दोनों बाप बेटे को पीछे से पुष्ट पे हाथ रखा होगा कि आप लोग जो करोगे आपको कोई कुछ नहीं यहाँ पे बिगाड़ सकता, हम आपके साथ। उन लोगों ने जब दोबारा पर्याप्त यहाँ पे बैठे हम लोगों ने 16 फुट रास्ता दे दिया कि ये 16 फुट रास्ता ताकि आइंदा आप हमारे साथ ये तकाजा न करें कि रास्ता कम। 16 फुट रास्ता एक सड़क का रास्ता आ जाता है। कोई ज़मीन हम लोगों ने खरीदी है, साथ में दूसरों की ज़मीन है, अपनी ज़मीन में से हम लोगों ने 16 फुट रास्ता उनको दे दिया। वजह सिर्फ लड़ाई झगड़ा पैदा। लेकिन जब हम लोगों ने अपनी ज़मीन के गिरद 4 दीवारी शुरू की है, 4 दीवारी बनाने जिस दिन बना रहे थे उस दिन हमारे गांव के लोग हैं नायतुल्लाह कफ़ायतुल्लाह वगैरह कफ़ायतुल्लाह हैं जो दूसरे मर्डर में वालिद शीन के मर्डर में 148 149 302 केस में उसने आके साथ में 2 लड़के लाया ला के उसने आके दीवार गिरा दी। दीवार गिराने के बाद पुलिस को बुलाया। पुलिस के सब हमने नहीं मालूम क्या बातचीत की। उसने हमारे जो लोग काम कर रहे थे वहाँ पे उनको उठा के उनका भाई है नैतुल्लाह साहब का सेक्टर में गया, उसकी कोठी में लेके गई। वहाँ पे जाके फिर मेरे वालिद साहब को जब इस सारे मामले का पता चला वो वहाँ पे गए, उनके साथ बातचीत करके मामले को ख़त्म कराया।
ख़त्म करा के जो लोग हमारे काम कर रहे थे उनको वापस उन्होंने बोला कि आप लोग जाओ, हम इस मकसद के लगा देंगे, इनको प्रॉब्लम क्या हमारे साथ। जब उनसे पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो बोलते हैं जी ये आप सड़क है ये 36 फुट चोरी करें। हालांकि ऑलरेडी वो रास्ता जो मेरी सड़क है अभी बनी हुई है, कच्चा रास्ता है, 36 फुट सड़क मौका पे मौजूद है। पहले कत्ल के टाइम में हमने पुलिस को ये सारी चीज़ बताई थी, जब पहला कत्ल हुआ, दूसरा कत्ल हुआ तब भी पुलिस को बताया था कि ये बुनियादी तनाज़ा था। ये जिन लोगों ने पैदा किया सिर्फ लड़ाई झगड़ा बनाने के लिए और हमारे साथ ये बस ऐसे मामला करने के साथ इस नए तक पहुँचाने के लिए। आज इस नए तक पहुँचे हम लोग इब्तिदा वहाँ से शुरू किया। हमारे पहला कत्ल हुआ मामू मेरे वहाँ पे छोटी सी दुकानदारी थी, बच्चों की छोटी सी दुकान थी, पहले सऊदी अरब रहे हैं, वहाँ पे मजदूरी करते थे, वहाँ से वापस आए हैं, उनकी टांगे टूट गई, मजदूर हो गए, तो दुकान पर टूट बना के बैठे, दुकानदारी जो अपना कारोबार होता है। ये इन लोगों को प्रॉब्लम थी मेरे मामू के साथ। ये लोग शुरू से जराइम पेशा लोग थे, ममता जो ममता वगैरह। तो मेरे मामू से तो प्रॉब्लम थी कि ये सामने बैठे थे, उनके पास अच्छे लोग नहीं आते थे ना, बुरे दिन लोग आते थे। उनकी तफसील मैं आपको क्या बताऊँ, फिर तफसील यहाँ पर बताना नहीं मुनासिब। अच्छा, उन लोगों ने हमें बोला कि ये दुकान आप लोग यहाँ से खरीदा। हम लोगों ने बताया कि दुकान हम खत्म करके हम किधर जाएँ, ये मजदूरी करें, ये मेन जगह है, यहाँ पे पूरे महल्ले का सिस्टम आ रहा है, सब लोग इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा काम चल रहा है, तो ये मजदूरी करने दो। वो बोला जी नहीं, ये आपने दुकान जो खत्म कर दी। हमने कहा कि मजदूरी करें, इस चीज़ का वो तनाज़ा है, आगे जाके ज़मीन का वो रास्ते का तनाज़ा उन्होंने बनाया। हम लोग अपनी ज़मीन में ट्राली के साथ काम कर रहे थे, ये बाप बेटा दोनों आए हैं, आगे मेरे अजीज़ हैं वो आपसे नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे मजदूरी करते हैं, घर में नहीं थे, उनके साथ इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, उन्हें मारा पीटा, अजीज़ा मेरी उन्हें मारा पीटा, फिर पिस्टल लेके आए जी, मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, फलां को नहीं छोड़ूंगा। उसका पर्चा भी हमारा थाना करार में कर दिया और उसकी रिपोर्ट भी मौजूद है साथ, और बकायदा वो पिस्टल बरामद भी हो सकते, सारी चीज़ें रिकॉर्ड में मौजूद है। ये बात अभी चल रही थी, तो उसके लड़के ने एक दिन हमारे गाँव में स्कूल है, तो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उसका बच्चे भी काम करते हैं, वो वहाँ से आते जाते हैं। मेरे मामू हैं जो कुकिंग का काम करते हैं, उनकी कुकिंग करता है, आते जाते उनको पैसे फजूल पाते हैं, अपने बच्चे की तरफ मुँह करके तो असल में सुनाता हूँ। उस दिन उसने आके बदतमीजी की दिखा कर दी कि उनको नंगा होकर दिखा दिया। जब नंगा होकर दिखा दिया तो ये आखिरी इंतहा आ गई थी कि शराफत की हद तक होती, क्या करें फिर हम। वो हमारे छोटे लड़के थे, मामू के भांजे वगैरह, ये दूसरे तीसरे, ठीक है, उस लड़के के साथ भी हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा हो गया। जब लड़ाई झगड़ा होगा ना, इसका अजमत ताज का बाप अपनी 12 वर्ष सलाह पे आ गया, अजमत ताज 12 वर्ष सलाह पे आ गया, उन्होंने मेरे मामू को मारा। वो मौका पे वो हम लेके आ रहे थे कोटला अस्पताल में, रास्ते में जावा। इसके बाद फिर दूसरा शुरू हुआ, दूसरे में मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने इसमें 2 मुलजमान थे, अजमत ताज मोहम्मद, तो 3 मुलजमान थे 109 के मशहूर, जिसमें से एक फायतुल्ला, एक मोहम्मद खुर्शीद और एक गुलाम साहब। मेरे वालिद साहब इस सारे मामले को टेक्निकल बुनियाद पर हैंडल कर रहे, जितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने इसका मोबाइल डेटा के अंदर बुलाया। मोबाइल डेटा में ये साबित हुआ कि लास्ट कॉल जो है फायतुल्ला, गुलाम साहब को और 1-2 और लोग हैं जिनको इन्होंने किया है कत्ल के बाद। जिस टाइम यूनुस को कत्ल किया गया, यूनुस को 4:26 से फायर करा है। उसके बाद 4:36 तक 3 कालेज ने फायतुल्ला को की है, बाकी और 1-2 लोगों को की। और जब हमारी इधर इंक्वायरी शुरू हुई है तो फायतुल्ला बोला वो तो मेरे साथ बात कर रहा था कि तुमने जो मुझसे बहस की थी उसके पैसे मैं अब बाद में नहीं। एक बंदा कत्ल कर रहा है, बंदे को मार के जा रहा है, उसको पता है कि ये बंदा मार चुका है, मैं कत्ल कर चुका हूँ, तो वो पैसे के मामले चलाता है। ऐसा नहीं, ये कहीं भी नहीं होता है कि बंदा मार के तो बंदा ऐसे बोले कि मैं ये कहा। मेरे वालिद साहब ने वो सारा डेटा वगैरह भी उनका निकलवा के थाने में जमा कराया और जदीद टेक्नोलॉजी सब कुछ इनके खिलाफ सबूत मुहैया कर। अब उन लोगों को प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये आदमी रहा तो हमारे लिए मुश्किल है, ना थाने से बचेंगे हम, ना अदालत से बचेंगे। उन्होंने इनके लिए प्लानिंग शुरू कर दी। प्लान करते करते 45 दिन में मेरे वालिद साहब का मर्डर हो गया। मेरे वालिद साहब का मर्डर हुआ, लेकिन पुलिस ने इन 2 मर्डर में कोई कार्रवाई नहीं। नॉर्मल जो आमी के उनका तरीकाकार है उसके मुताबिक उन्होंने उसको सीरियस लिया ही है। उन्होंने यही समझा कि ये सिर्फ इनका ज़मीनी तनाज़ा एक छोटा सा मामला है, तो इस पर कोई इतना खास मसला नहीं है, आपसी गाँव के मामला है, इस अंदाज में उन्होंने डर किया। ये नहीं उन्होंने देखा कि ये मामले तो आगे किधर जा रहे हैं। ये अब उस वक्त इस चीज़ को नोट से ले लेते हैं, आज हमारा ये तरफ मामला
ये तीसरा कत्ल हुआ साबर का। साबर का जी ये मेरे फूफा है, इसका डेरा है इनके ज़मीन के बिल्कुल साथ। अब जिस तरह इन्होंने हमसे रास्ता मांगा था, इसी तरह उसने साबर ने भी इसको बोला था कि मेरे लिए रास्ता छोड़। रास्ता छोड़ने की बात पे कत्ल से कुछ दिन पहले साबर के साथ इनकी आपस में काफ़ी तलखलामी गालम गलोच तक की बात हुई है। उस बात सुनने में आई है, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा कि सुनने में ये बात आई थी कि उस दिन भी ये अजमत ताज ने बंदूक में गोली मार के तो बैठा था कि मैं रात को उसको मार दूँगा। वो तो उनको जानने वाला था, वो गया उसने बोला कि मामूली तनाज़ा था यार, इनको इसने ना लेके जाओ। ये यूनुस कत्ल से पहले की बात है। जिस दिन यूनुस को उन्होंने कत्ल किया, जाते हुए रास्ते में साबर का भाई मिला, उसको बोल के गए हैं कि एक को तो हम उठाए हैं, अब अगला नंबर साबर का है, वो तैयारी करके रहे। लेकिन साबर से पहले इनको प्रॉब्लम शीरपुर से आ गई थी, जो मेरे बाल साहब थे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने आपस में पूरा एक नेटवर्क बनाया। देखिए गांव के दरमियान है, बिल्कुल शाम को इशा के टाइम, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, गांव के दरमियान में आके उनको कत्ल किया जा रहा है। तो यह तो एक आदमी को कत्ल या काम हो, इसमें काफ़ी सारे लोग शामिल, लेकिन ये काम तो पुलिस का करके उनको निकालना। पुलिस अगर उस वक्त काम अच्छे तरीके से करे तो आइए रोक हमारे साथ आता। तीसरा कत्ल हो गया साबर का। साबर जब कत्ल हुआ तो साबर ने बोल के बताया कि मुझे अजमत ताज ने कत्ल किया, इसके साथ 3 लोग हो गए। चौथा कत्ल फिर हो गया आजम का, ये मेरे मामू है। ये अपनी दुकान कोला में दुकान है इनकी प्लास्टिक की अपनी मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपने आम से अंदाज में नॉर्मल अंदाज में अपने घर जा रहे थे। रास्ते में इनको गात लगा के कत्ल कर दी गई। जिस जगह गए हैं दादा सलीम को, अब आके पुलिस ने देख, अब हमें नजर आया कि पुलिस ने काम किया तो आज अजमत ताज को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। इस सिलसिले में DPO गुजरात साहब, SP खानी, SHO थाना कतराली और खासकर हमारे तफ्तीशी राजा किराम साहब और ASI सरफराज सरवर साहब, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मुलजम, अब हमें पता चला, हमें तो यहाँ पे लोग ऐसे डरा रहे थे, खौफजदा देखे हम लोगों की 4 लोग कत्ल हुए, हमें लोग खौफजदा कर रहे हैं जी, आज रात को इधर से आ गया, आज रात को इधर से आ गया, अजमल आ गया जी, फलां आ गया जी, उसको मार देगा, इसको मार देगा। इस तरह खौफजदा किया था कि हम लोग बिल्कुल मफलूज होकर बैठ गए, ना काम करने के काबिल, घर से निकलने के काबिल नहीं। टीम आई है, टीम बनी है, वर्क किया उन्होंने, वर्क करके उन्होंने दिखाया कि वाकई काम किस तरह किया जाए। अगर इसी तरह के ईमानदार अफसर हों सारे थानों, तो मेरा नहीं ख्याल कि जरा किसी थाने में। मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। सफाक मुलजिम ने कई बरसों से पूरे इलाके में उधम मचा रखा है। जमीन के तनाज़े पर झगड़ा शुरू हुआ था, एक दीवार बनाने का मामला था जिस पर मुलजिम ने पहले एक कत्ल किया, फिर लड़ाई झगड़े में बुरा भला कहने पर बदला लेने की ठान ली और 3 अफराद को भी कत्ल कर दिया। मुलजिम को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ